दोस्तों, मैं सुधीर खांडेकर आपका मेरे YouTube चैनल सुधीर व्लॉग में स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि कल से जो हमारी श्रृंखला चल रही थी, कैसे हेल एरॉल्ड नाम के व्यक्ति ने अपना सारा कुछ धन संपदा से लगा के हर चीज़ जो 2008 की मंदी आई थी उसमें सब गवा बैठने के बाद अपने बहुत अच्छे दोस्त की सलाह पर काम करते हुए मॉर्निंग में जल्दी उठ के काम करने का जो तरीका उसने सीखा था, उस पर उसने जो अपना एक पासवर्ड कीवर्ड बनाया था जिसमें कि 6 शब्दों का सेवर्स SAVERS, उस पर हम लोग बात कर रहे थे। और S और A पर हम लोग बात कर चुके थे, S फॉर साइलेंस, A फॉर अफर्मेशंस। तो दोस्तों, आज जो है वो जो बाकी के 4 बिंदु हैं VERS, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो जो V है उसमें पहला जो V आ रहा है उसका मतलब जैसे विजुअलाइजेशन, एक कल्पना करना। कल्पना शक्ति एक ऐसी पावरफुल टूल है हमारे मतलब हमारे पास कि जिसकी सहायता से हम वो चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं जिसको कि हमें हमेशा लगता है कि बहुत कठिन है। तो दोस्तों, विजुअलाइजेशन जो जो चीज़ हम चाहते हैं अपने जीवन में, जिन जिन चीज़ों की हमने एक लिस्ट बना रखी है कि हमको अपने जीवन में आज 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर, 5 साल का जो हमने एक प्लान बनाया है वो कैसे अचीव करना है, उसको विजुअलाइज करना है। इसके लिए हमको क्या करना है कि प्रत्येक दिन मॉर्निंग में, रात को सोते समय और दिन के जो 2-2 घंटे हैं, 2-2 घंटे पे एक 5 मिनट का पॉज लेना है अपने को। जो भी हम काम करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, चाहे आप सरकारी इसमें हो, चाहे आप प्राइवेट इसमें हो, चाहे आपका उद्योग हो, चाहे आप जिस भी फील्ड में काम करते हैं, हर 2 घंटे के बाद 5 मिनट का एक पॉज लेना है। और जो हमारे टारगेट्स हैं भविष्य के, उनको हमको सिर्फ आंख बंद के रिलैक्स होके उसको विजुलाइज करना है। विजुअलाइजेशन की जो ये टेक्निक है, इस पर भी हम एक बहुत बड़ा पूरा वीडियो भी बना सकते हैं। और इस पर कई लोगों के मैं आपको विचार बताना चाहता हूँ कि जो अगर आपने माइकल फेल्प्स का नाम सुना होगा, जो कि विश्व का मानव स्विमर रहा है और लगातार 3 ओलंपिक में उसने हर बार 7-7, 8-8 स्वर्ण पदक जीते। उसका कहना यही था कि जब भी मैं सोने जाता हूँ उसके पहले मैं हमेशा ये देखता हूँ कि इस बार के ओलंपिक में या इस बार के वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड टूर्नामेंट में मैं हमेशा स्विमिंग में ये मेडल जीत रहा हूँ, वो मेडल जीत रहा हूँ, वो मेडल जीत रहा हूँ। मतलब वो एक श्रृंखला बना लेता था और हर बार उसको सच साबित करता था। ऐसे एक एथलीट है लीन बिचले, जिसका ये कहना था कि 400 मीटर की मानवीय धाविका, उसका ये कहना था कि 4 साल बाद जब ओलंपिक होने वाला था, उसके पहले से मैं ये देखती रहती थी कि मैं जैसे ही ओलंपिक में दौड़ूंगी और मैं पदक लूंगी, मेरे हाथ में पदक होगा और मेरे फ्रेंड्स और मेरे जो प्रशंसक है वो मुझ पर शैंपेन की वर्षा करेंगे। ऐसे ही माइकल स्मिथ का कहना था। माइकल स्मिथ ये कहता था कि मैं तो ये जो भी जितनी भी कल्पना है उसको बढ़िया एक छोटे मोटे जो रेखा चित्र बना के अपने डेस्क के सामने लगा लेता हूँ, अपने घर में जहाँ कहीं पर भी जगह है वहाँ पे लगा लेता हूँ, रोज उसको देखता रहता हूँ, रोज विजुअलाइज करता रहता हूँ कि ये मुझे प्राप्त करना है, ये मुझे प्राप्त करना है, और एक दिन में उसे प्राप्त कर लिया। ऐसे ही हमारे यहाँ के सचिन तेंदुलकर, उनका भी यही कहना था कि जब भी मैं फास्ट बॉलर आने वाले रहते हैं उसके पहले ही, उस मॉर्निंग में जिसमें टेस्ट मैच या वनडे रहता है, मैं सुबह ही ये सोचता हूँ कि इसकी गेंद ऐसी आएगी, मैं ऐसा शॉट मारूंगा, ऐसा शॉट मारूंगा, तो और वो मैं लगाते रहता। विप्रो के चेयरपर्सन अजीम प्रेमजी भी यही बात बोलते हैं। उनका कहना यह है कि व्यक्ति को अपने जीवन में 2 बार यश मिलता है, एक बार उसके मन में और दूसरी बार वास्तविक जगत। दोस्तों, जब अगर हम अपने मन में तय कर लें कि हमें ये चीज़ प्राप्त करके ही रहनी है, वो दिन दूर नहीं जब हम उसको वाकई जीवन में भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, तीसरा बिंदु हमारा विजुअलाइजेशन हो गया, SAVE। चौथा है E फॉर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज व्यक्ति के जीवन में अनिवार्य अंग है। अगर आप आलसी रहेगा आपका शरीर, तो आलसी शरीर मन को भ्रष्ट करता है, मन को ऐसी ऐसी चीज़ों में उलझाने के चक्कर में रहता है कि जब हम अगर
आलस करने लगेंगे तो धीरे धीरे काम करने में भी हमारी रुचि कम होती जाती है और नशीली दवाओं की तरफ आकृष्ट होता जाता है और भी एंटी सोशल गतिविधियों में भी हमारा माइंड का फोकस होने लगता है। एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर में एक ऐसी ऊर्जा का संचार करती है कि हम लोग एक तो जैसे कि हमारे इसमें कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है। तो दोस्तों एक्सरसाइज करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अगर बॉडी फिट है तो ही हम भविष्य में जो भी प्राप्त करते हैं उसका उपभोग कर सकते हैं। नहीं तो अगर हमने बहुत सारी चीज़ें अर्न कर ली, बहुत सारे पैसे अर्न कर लिए, बड़ा पद कर लिया और शरीर भोगने लायक ही नहीं बचा, 100 प्रकार की बीमारियां हो गई, हमेशा गोली खा रहे हैं, हमेशा बेड पे लेटे हैं, तो कोई मतलब नहीं ऐसे जीवन का। तो रोज़ मॉर्निंग में बढ़िया दौड़ लगाएं। अगर ज़्यादा समय नहीं हो तो सीधा जिम ज्वाइन करें, ट्रेडमिल पे दौड़ लगाएं, सारे प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करें। और नहीं तो घर में योगासन कर सकते हैं, पुलअप्स कर सकते हैं, डिप्स लगा सकते हैं, सूर्य नमस्कार लगा सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, जिससे कि हमारी चेतना को एक गति मिले, ऐसा काम करना चाहिए। तो एक्सरसाइज भी हमारे लिए उतनी ही आवश्यक है। चौथा बिंदु हमारा एक्सरसाइज हुआ। अब पांचवा आता है SAVER, आर फॉर रीडिंग। रीडिंग भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने कि हमारे शुरू के 4 बिंदु रहे हैं। रीडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि क्या होता है कि हम लोग एक ही जीवन जीते हैं। अगर हम दूसरे अनुभवी लोगों के द्वारा लिखी हुई किताबों को पढ़ते हैं तो एक ही जीवन में हम कई लोगों के जीवन का, हमारे कई जीवनों का एक साथ रसास्वादन कर सकते हैं। एक ऐसी चीज़ जो कि अगर हम चाहें कि हर चीज़ हम सीखें तो ये जीवन हमारे लिए बहुत छोटा है, लेकिन दूसरे की किताबों के सहारे हम लोग उस अनुभव को जो उसने जिया है हम खुद अनुभव कर सकते हैं और एक ही जीवन में कई जीवनों का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों रीडिंग हैबिट इतनी ज़रूरी है कि इसमें क्या है कि ऐसी ऐसी चीज़ें, आप जिस एज ग्रुप के हो, चाहे आप बच्चे हो कॉमिक्स पढ़ो, बच्चे से थोड़े बड़े हैं तो जो और बड़ी किताबें आती है, जो छोटे छोटे मतलब बड़े बच्चों के लिए बड़ी किताबें हैं, अलग टाइप की किताबें, अलग टॉपिक्स की किताबें हैं। अगर आप युवा हैं तो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की किताबें हैं, और भी उसके अलावा जो आपकी खुद की रुचि है उसके आधार पे डिफरेंट टाइप की किताबें हैं। मोटिवेशनल बुक्स बहुत सारी हैं, गाने का शौक है तो उसकी किताबें बहुत सारी हैं, संगीत का शौक है तो उसकी चीज़ें हैं। तो रीडिंग हैबिट एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि आप बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान आप बटोर सकते हैं। कई लोग कहते भी हैं कि भाई किताबें पढ़ने का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है और एक से एक किताबें होती है। अगर आप एज के हिसाब से लें, कंपटीशन के हिसाब से लें, तो डिफरेंट टाइप की किताबें हैं, आप उसको ज़रूर पढ़ें। और अगर आप बड़े लोगों की बात करेंगे, जैसे हमारे रतन टाटा जी हैं, अजीम प्रेम जी है, सचिन तेंदुलकर है, या बाहर के लें तो वॉरेन बफेट है। वॉरेन बफेट जो कि आज 90 साल के होने के बाद भी उनका कहना है कि मैं वीक में एक नई बुक जरूर पढ़ता हूँ। मार्क जकरबर्ग है, स्टीव जॉब है, दुनिया भर के सारे लोग, उनका यही कहना है कि हर वीक हम लोग एक नई किताब जरूर पढ़ते हैं। और आजकल तो कितनी सुविधा हो गई, आपको बुक फार्म में लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप तो लैपटॉप पे पढ़ सकते हैं, डेस्कटॉप पे पढ़ सकते हैं, मोबाइल पे पढ़ सकते हैं। पढ़ने की दिक्कत है तो कानों में लगा के अपन एयरफोन, डायरेक्ट आजकल किताबों का ट्रांसलेशन भी आता रहता है तो कानों में आप सुन सकते हैं सीधे। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को सरल करती गई है, वैसे वैसे हम इन चीज़ों को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये होगा हमारा 5वां बिंदु, रीडिंग। और लास्ट वन SAVERS, एस फॉर स्क्रिबिंग। स्क्रिबिंग मतलब लिखना, SCRIBING, तो दोस्तों क्या है कि स्क्रिबिंग भी एक इतना महत्वपूर्ण टूल्स है जिसमें कि आप जो जो चीज़ें करते हैं या जो जो चीज़ आपको करनी है भविष्य में, उसको अगर आप एक बार राइट डाउन कर लें तो वो हमेशा अमिट हो जाती है। अगर कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको किसी भी एग्ज़ाम को फेस करना है तो आज हमारे जितने भी माने हुए ट्यूटोरियल्स हैं बाहर,
जो भी हमको ट्रेनिंग देते हैं, जो अच्छे टीचर्स हैं, उनका भी कहना ये है कि एक बार पढ़े, 2 बार पढ़े, एक बार लिखे जरूर। अगर हम उसको लिखते हैं तो ये मान के चलो कि वो हमारे मस्तिष्क में एकदम लिखा जाता है। और जैसा कि रोज का भी है एक जो हम अगर चाहें तो रोज भी हम मॉर्निंग में उठ के एक दिन भर का एक प्रोग्राम अपना लिख सकते हैं कि हमको आज दिन में कितने काम करने हैं, कौन कौन से काम करने हैं, 1 2 3 4 या जैसा भी जिसका हो वैसा। और शाम को हम उसको देखें कि हमने कितने काम डिसाइड किए थे मॉर्निंग में और शाम तक हमारे कितने काम पूरे हुए। अगर सब के सब पूरे हो गए, खुद को बधाई दें, खुद को विजेता घोषित करें और एक छोटा मोटा सेलिब्रेशन भी आप उसका कर सकते हैं। उसी प्रकार ये चीज़ें जो है अगर हम रोज लिखते हैं, जैसे हमको एक हफ्ते में क्या करना है, 15 दिन में क्या करना है, 1 महीने में कौन से पड़ाव पे पहुंचना है, 6 महीने में कहाँ पहुंचना है, 1 साल में कहाँ पहुंचेंगे, 5 साल में कहाँ पहुंचेंगे, ये भी हम अगर बार बार एक डायरी में लिखते रहेंगे, दोस्तों गारंटी है मेरी कि वो चीज़ें घटने लगती है। ये आज के समय में ये बात हो गई है कि जब जब हम जिस जिस चीज़ को लिखा है वो धीरे धीरे करके हमारे जीवन में आने लगती है। तो हेल एराल्ड नाम के व्यक्ति ने जो ये सेवर्स नाम का एक जो पासवर्ड दिया है दोस्तों, ये लाइफ चेंजिंग है। अब आप ये खुद अपने में एनालिसिस करें, देखें कि आपके पास इन 6 में से कौन सी आदतें हैं। और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ हर व्यक्ति के पास इसमें कम से कम 1 या 2 तो होती है। अगर 6 के 6 आप कर लेते हैं तो आप मान के चले आप जो तय करेंगे वो 101% होके रहेगा। और दोस्तों ये आदतें ऐसी है जिसको लगातार 21 दिन तक अगर हम किसी भी एक आदत को करते हैं तो वो परमानेंटली हमारे साथ हो जाती है, हमारे अंदर इनबिल्ट हो जाती है। वो हमारा जो अंदर का सॉफ्टवेयर है वो उसको अपने अंदर समाहित कर लेता है। और जब आप तो जानते हैं कि सॉफ्टवेयर में एक बार जो चीज़ आ गई तो वो जो हार्डवेयर अपना ये बाहर है, इसमें आप जो चाहे वो कर सकते हैं। दोस्तों ये सेवर्स जो है आज यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। और इसी टाइप की और भी मोटिवेशनल जो कई लोगों के द्वारा बोले गई चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने और रखूँगा। और कई अच्छी अच्छी किताबों के बारे में भी बताऊँगा जिसको कि आप पढ़ने से बहुत सारा चमत्कार हो सकता है। इन हैबिट्स को अपनाने से चमत्कार हो सकता है और ज़रूर होगा। अगर इसके अलावा भी आपको इसमें कोई क्वेश्चंस हो तो मेरे इनबॉक्स में ज़रूर आप उसको उठाएं और जो भी चाहें आप फ्री हैं पूछने के लिए। और अभी तक जिनने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और कल फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।